अस्सलाम वालेकुम अनीक भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाओ, आप दोनों कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अ, अनीक भाई, आप हमारे पास पॉडकास्ट में आए आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। वी टुक अ लॉन्ग ब्रेक एंड नाउ वी आर बैक इन आवर पॉडकास्ट सीरीज। सो प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि व्हेन डिड यू जॉइन एनएफएसटी और आप किन किन डोमेन्स में आपने एनएफएसटी में काम किया? अच्छा यार, आपने तो आते ही प्रेशर डाल दिया कि लॉन्ग ब्रेक के बाद अब मुझे उसी तरीके से मेंटेन करना है इसकी क्वालिटी। So I joined NFST in 2017, so in my fifth semester। और मुझे तो शुरू से ही शौक था एनएफएसटी में आने का। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि हम लोग को गाड़ियों का शौक था, इसलिए हम लोग नस्ट में भी इसी वजह से आए ताकि हम एनएफएसटी में घुस सकें। और मैं भी यही कहूँगा। तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट ऐसे हुई थी कि मैंने बीकन हाउस पीसीएचएस ब्रांच से 11th किया। और वहाँ पे आई थिंक हमारा जो सेकेंड ईयर था, वहाँ पे एनएफएसटी ने टूर किया था। तो बेसिकली कुछ हमारे सीनियर से, मुझे नाम तो नहीं याद लेकिन शक्लों से याद है मुझे। आई थिंक एक महानूर बाजी हुई करती थी। जी जी जी। तो वो लोग आए थे, उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था एनएफएसटी का और फिर कॉम्पिटिशन्स का ऑफ कोर्स बताया था। एंड आई वाज रियली अमेज कि यार अच्छा ऐसा काम भी हो रहा है पाकिस्तान में। एक तो पहला प्रोडक्ट ऐसा है कि मैंने पहले इसके बारे में देखा नहीं था। ऑफ कोर्स F1 के बारे में सुना होता है, लेकिन उसका एक मिनी वर्जन यहाँ पे हो रहा है और ये सिर्फ स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आई वाज रियली अमेज्ड। और फिर उन्होंने कॉम्पिटिशन्स को बताया तो थोड़ा सा और मोटिवेशन आई। हम्म। उन्होंने थोड़ा बहुत क्विज भी किया था। तो ऑफ कोर्स मेरी टेक्निकल नॉलेज तो उस वक्त इतनी नहीं थी, लेकिन हमारे साथ एक 11th में होता था अम्बाद, जो कि हम्म। फिर हमारी टीम, फिर वो भी नेक्स्ट में मेरे साथ था और फिर वो भी टीम में था। तो लेकिन ही वॉज रियली टेक्निकली साउंड। तो आई रिमेम्बर कि उसने काफ़ी सारे जवाब दिए थे, नॉट टेक्निकल ऑल्सो रिलेटेड टू एनएफएसटी, सो ही वॉज फॉलोइंग एंड ही ऑल्सो गॉट सम स्मॉल प्राइज। सो अगेन नेक्स्ट में मैं आया और 2017 में फिर मैंने ज्वाइन किया। तो आई वाज रिक्रूटेड एज टेक्निकल मेंबर इन आई थिंक चेसी एंड सस्पेंशन। बट शायद आप लोगों को भी पता हो कि आप रिक्रूट तो होते हो लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? सिर्फ चेसी बिल्कुल। एंड यस यस। सस्पेंशन का काम नहीं करते आप। पेडल असेंबली थोड़ा बहुत, अगर आपको शौक है तो आप कहीं भी जा सकते हो। फिर आप यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू गो ऑन। सो ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने भी तकरीबन समझ लो पावर ट्रेंड के अलावा हर जगह ही थोड़ा बहुत काम किया है। मेनली मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत व्हील असेंबली, एर्गोनॉमिक्स। उस वक्त हमारा थोड़ा सा था कि हम लोग एर्गोनॉमिक्स पे काम करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अनटच्ड एरिया था उस वक्त तक एनएफएसटी में। बट हाँ, एर्गोनॉमिक्स में काम किया, पेडल असेंबली में थोड़ा बहुत काम किया। एंड हाँ, हमारी जो अच्छा। हम जो एग्जैक्टली, तो हम लोग जो एफ एस जी में हम लोग जो कार लेकर गए थे, वो तो उसकी चेसी ऑलरेडी तैयार थी क्योंकि वो लास्ट ईयर से बन रही थी। लेकिन लास्ट ईयर वो जा नहीं सके थे। तो तो हमारे पास फ्रेमवर्क सेट था। हम लोग को बहुत सारी चीज़ें खुद से डिज़ाइन कर दी थी अकॉर्डिंग टू दैट चेसी। तो हमने ये किया। तो सीट वगैरह भी हमने उसी में फिट की और एग्रोनॉमिक्स भी जितना हो सकता था हमने उसी में केटर किया। बट इन द एंड आई वुड से वी डिड नॉट डू अ बैड जॉब। वेरी इम्प्रेसिव कि एक टीम जर्मनी जाती है। तो जर्मनी एफएस फार्मूला स्टूडेंट में काफी कहा जाता है कि इट्स द हार्डेस्ट वन ऑफ ऑल ऑफ द फार्मूला स्टूडेंट। यस, एफएसजी तो मशहूर ही है कि इट्स द मोस्ट कम्पिटिटिव ऑफ ऑल। नॉट ओनली टू, सो स्टार्ट ही वहाँ से होता है जब आप क्विज देते हो। और क्विज ही हमारे लिए ब्रेक करना, आई रिमेम्बर इट वाज अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट। बिकॉज वी कुड नॉट बिलीव कि हमने यार ये कर लिया। हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, लेकिन जब हो गया तो हम वी वर ऑल्सो इन डिसबिलीफ। नहीं ऑनेस्टली, बिल्कुल, इस दिस पर्सनली ईयर आई वाज ऑल्सो इन डिसबिलीफ। एंड इन प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो जर्मनी का क्विज होता है जो यस। बिल्कुल एंड तक अटका रहता है। बाकी एवरी क्विज इज क्लियर्ड वेरी इजीली बट ट्रेडिशन कंटिन्यूज, जर्मनी का क्विज स्टिल रिमेन्स द हार्डेस्ट टू सॉल्व। यस। तो अच्छा, मेरे बस एक सवाल है कि आपने जैसे बताया कि आपने हर डोमेन में काम किया, सो हाउ was it easy for you to switch roles or was it difficult for you? Did you enjoy it?
हाउ वाज इट के मतलब एक टाइम पे फॉर एग्जांपल आप चेसी पे काम कर रहे हैं, सिमिलर टाइम पे आपको मैनेजमेंट के भी कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, सो हाउ डिड दैट डिफाइन योर पर्सनालिटी, मतलब इतना एक वास्ट रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, हाउ डज इट हेल्प यू राइट नाउ इन योर करियर, और हाउ डिड इट हेल्प यू आफ्टर you graduated from NUST? सो आई थिंक इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर वर्क कि आपको यू डोंट हैव टू जस्ट लुक इनटू व्हाट टेक्निकल एस्पेक्ट यू आर वर्किंग ऑन, बट ऑटोमेटिकली आपको मैनेजमेंट वाली साइड में भी आना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू मैनेज फाइनेंसेस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ डेडलाइंस, टाइमलाइंस, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जब आप किसी कंपटीशन में जा रहे होते तो यू हैव अ सर्टेन डेडलाइन, अदरवाइज बिकॉज इट पुट्स यू इन अ टाइमलाइन के हमें ये इस वक्त तक करना है वरना वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट। तो वो जो एक टाइमलाइन है जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स की होती हैं कि आपको डिज़ाइन रिपोर्ट सबमिट करवानी है, कॉस्ट रिपोर्ट सबमिट करवानी है, तो आप उसके हिसाब से भी चलते हो। और फिर आपकी अपनी पर्सनल टाइमलाइन भी होती है कि यार मुझे इस हफ्ते ही ख़त्म करना है ताकि मैं और चीज़ों पे काम कर सकूँ या इसका नेक्स्ट स्टेप पे काम कर सकूँ। और जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, कि आप को रिस्पॉन्सिबल तो इस चीज़ के हो, लेकिन आप चाहो तो आप अपने दोस्त, आपका दोस्त है वो दूसरे सिस्टम पे काम कर रहा है तो आप उसके साथ मदद करा दो, यू गेट इनटू इट, और मे बी आपका अगर उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो। तो हो जाता है। इट्स नेचुरल और मेरे ख्याल से हर कोई यही करता है। सो इट वाज नॉट बिल्कुल। नथिंग नथिंग स्पेशल दैट आई डिड। राइट, अच्छा आपने बताया क्या कंपटीशन जो जर्मनी में जो हुआ था, तो वेर यू आर पार्ट ऑफ द ट्रैवलिंग टीम? यस आई वाज। तो आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस है वहाँ पे रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान कैसा था, बाकी टीम्स का जो है वो ओपिनियन क्या था, एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व एंड लर्न अबाउट मे बी फॉर एग्जांपल द टीम एथिक्स के, यार हमारे अंदर ये चीज़ थी जो उनमें नहीं थी, या उनमें कोई ऐसी चीज़ थी जो हमें लैक कर रही थी? So Germany again, I would say it was a big break for us, or क्योंकि also we were going after a long time and it was like the most prestigious competition. बिल्कुल। So मैंने ये realize किया कि we are a very tiny piece of the whole game क्योंकि हम लोग को पता तो था कि यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, लेकिन we had no idea about the atmosphere there and the competition we are going to face। तो जी। हम गए वहाँ पे, हमें पता है कि यार कि इत, इतने सारे कंट्री से टीम्स आई हैं और इतनी टेक्निकली साउंड टीम्स हैं, और हम लोग जो है, अच्छा हम लोग लेकर तो गए थे, हम वी वर वेरी मोटिवेटेड, बट अगेन आई हैव टू एडमिट कि उनकी गाड़ियाँ, बहुत सारों की गाड़ियाँ हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस भी थी और फाइनेंशियली वो दे वर वेरी वेरी साउंड। सो नेचुरली if you have a lot of finances and support of sponsors, then you have better options and better outlets to make your car बिल्कुल very technical। बिल्कुल But बिल्कुल। I would say कि इट वॉज अ बिग स्टेप कि हम लोग गए, क्योंकि हमने वहाँ से बहुत सीखा। इवन दो कि हमारा रिजल्ट्स वहाँ पे इतने अच्छे नहीं थे और कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट भी हो गए, सबको पता ही होगा, मशहूर है कि वहाँ पे हमारा हब जो है वो टूट गया था। जी लेकिन जी वी जी। गेन्ड अ लॉट एंड आई थिंक जो एफ एस यूके में जो हमारे रिजल्ट्स आए बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। They were majorly because we took a lot from FSG and we documented things and we actually worked on them, actually worked on them। हम्म। So yes, तो अनीक भाई so overall लुकिंग, it was a great experience, overall a हाँ great experience। वो तो हमने तस्वीरों देख के हमें अंदाजा हुआ था, आप लोग जितना जो है आप ट्रैवल कर रहे घूम रहे हैं उससे काफी लग रहा था। Mhm, mhm, तो अनी भाई लुकिंग yes। बैक एट योर होल जर्नी, आपकी जो भी एनएफएसटी में थी, व्हाट वाज द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर यू, मतलब आपको था कि यार दिस वाज द टाइम कि आपकी ना आपका एक फुलफिलमेंट अचीव्ड वाला जो एक एलिमेंट होता है ना कि वर्थ इट हो गया यार Mhm। टीम ज्वाइन, तो व्हाट वाज दैट मोमेंट? Yeah, there have been a lot। सबसे पहले शुरू करें तो शायद हर किसी के लिए ना हो, लेकिन व्हेन आई वाज रिक्रूटेड
तो ये मेरे राइट। लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी होपफुल, even though I really wanted to get in. I really wanted to get in, but it was, like the starting point. And I think then FSG का जब क्लियर हुआ, तो अगेन मेरे लिए तो पर्सनली बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। और it was dream come true, I think. Then I would say, जब FSG के जाने से पहले, जब the first time we everyone was in a technical members, and also some of the other guys from management as well. We were outside of garage, and we were testing our car, and the first time we heard like the engine revving up. because उससे पहले इंजन सिर्फ एक ब्लॉक था, और जी बस हम जी। उसको इधर रखते थे उधर रखते थे, उसको फिट करते थे। लेकिन हम्म। जब उसकी आवाज़ सुनी, तो इट वाज वी वर रियली हैप्पी, रियली हैप्पी। अलग ही बिल्कुल। या- आई वुड से अनवीलिंग जब हुई थी, और जब सबके पेरेंट्स आते हैं और थोड़ी बहुत मीडिया कवरेज भी मिली, इट वाज जी आल्सो वेरी प्राउड। एग्जैक्टली। और आई वुड से अगेन, जब आप कंपटीशन में गाड़ी भेज रहे होते हो, जब शिपिंग कर रहे होते हो, तो वो जो पैकिंग का जो माहौल होता है, सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, सब बिजी होते हैं, जी जी। वो जो पैकिंग वाला जो हम्म। एटमोसफेयर होता है ना, इट्स रियली ग्रेट जॉय। बिल्कुल। सो अच्छा। यस। अच्छा, जो आप लोग अभी इंटरनेशनल कंपटीशन में गए, तो इतने सारे आप कंपटीशन में जाते हैं, तो एक आपको एक ऐसा कोई लेसन याद हो कि हाँ, मैंने ये चीज सीखी जो मैं नॉर्मली कोई डोमेस्टिक कंपटीशन में जाके नहीं सीख सकता। तो ऐसा कुछ आपने कोई चीज रियलाइज करी जाके, जो आपने कोई लेसन सीखो जर्मनी या यूके जाके? आई वुड से क्वाइट जेनेरिक, but this is not just technical, but it's like a general lesson ke, you have to, you should document everything, not just technical things, but you should document. For example, if you are having meetings, then you should make like meeting or minutes, because they help a long way, right? और हम्म। ये भी कि जर्मनी में, खास तौर पे जर्मनी में, टाइम का बहुत ख्याल रखा जाता था। मैंने ये नोट किया, और मैंने फर्स्ट टाइम नोट किया कि यार, अगर इन्होंने इतने बजे का बोला है कि इवेंट स्टार्ट होगा, तो आप चाहे हो कि ना हो, आप उसके 1 मिनट बाद है तो यू वोंट गेट एंट्री। तो हम्म। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर्स एंड अदर्स टाइम एज वेल, हम्म। राइट? और आई या। थिंक फिर टेक्निकली चीज़ें सीखी, लेकिन वो तो मतलब फिर आप कहीं भी जाओ, आप किसी भी टीम से कुछ भी सीख सकते हो, किसी से भी बात करो, तो यू गेट आइडिया कि यार, हाँ यार, ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम्म। टेक्निकली तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हाँ, जेनेरिकली ये काफ़ी सारी चीज़ें थी कि जो लेकर आया। और फिर हमने एफ एस यू के, मतलब जो नेक्स्ट ईयर हम्म। 2018-19 में हमने डॉक्यूमेंटेशन पर ख़ास तौर पर ख्याल रखा। और मुझे याद है, जब हम एफ एस यू के से भी वापस आए थे, तो व्हाट वी डिड फर्स्ट टाइम, हम लोग आए, मैं और सैयद सलमान बैठे हुए थे, और कुछ और लोग भी थे। हमने ये कहा कि यार, सब हम आगे की जो प्लानिंग है वो तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन पे हम ये करेंगे कि जो हमने वहाँ से लर्निंग्स थी, हम एक क्या कहते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं या एक्सेल बनाते हैं, और वहाँ पे जो जो बनता है सबको एक्सेस देता है, और उनको बोलते हैं यार, जो जो आपने सीखा ना, जिस किस्म की भी बात है, वो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट करो। फिर हम उसको फिल्टर आउट करेंगे, और फिर हम अगले साल के जो मोटो होगा ना, उसमें हम ये चीज़ें इंक्लूड करेंगे, हम इस चीज़ का हम्म। ख्याल रखना है। आई थिंक ये अभी भी चलता आ रहा है, जो कि इट्स रियली ग्रेट थिंग। जी जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चलिए, अनीक भाई, ये तो हो गया कि अच्छा अचीवमेंट्स एंड हाइलाइट्स एंड ऑल द गोल्डन ब्लिस। लेकिन हम भी टीम में था, हमें भी पता है कि जहाँ पे हम बहुत अच्छे दिन देखते हैं वहाँ पे हम बहुत बुरे दिन भी देखते हैं। और देयर डेज व्हेन यू आर लाइक यार ये कहाँ, ये क्या हो रहा है ये। तो कोई ऐसा टाइम या कोई ऐसा दिन आपको याद है जिस दिन आपकी बस बस हो गई थी, आपको था यार दिस इज द वर्स्ट डे या वर्स्ट प्लेस आई हैव एवर बीन फॉर एन एफ एस टी, फॉर एग्जाम्पल मे बी गोइंग टू शेरशाह माइट बी, और वहाँ पे ख्वारी का माइट बी द वर्स्ट टाइम फॉर समवन। तो आपके लिए कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट टाइम या बहुत चैलेंजिंग टाइम जो आप बताएं कि यार उस दिन जो है ना सही में लग रहा था कि बस आखिरी दिन है आज। यार, आई थिंक ये जो शेरशाह जाना है और इधर उधर जाना है, और इवन रमदानों में जाना है बहुत ज़्यादा गर्मी में, इट वॉज चैलेंजिंग। बट बिल्कुल। आई थिंक everyone
somewhere inside knew that it's gonna be worth it. So I think although it was challenging, but I didn't think it as like यार नहीं बस हो गई, अब मैं नहीं जाऊंगा या अब मैं नहीं करूंगा, जी जितना करना था मैंने कर लिया. I would say most heartbreaking या bad memory were from the events themselves. So जर्मनी में जब हब वाला सीन हुआ था, जी तो मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग डिसहार्ट हो गए थे, क्योंकि वी डिडंट फोर्सी इट. और जी जी मुझे याद है कि मैंने भी हब में जो है ना थोड़ा बहुत, नॉट द डिजाइनिंग पार्ट बट फैब्रिकेशन में मैं इधर उधर जाता था. और फिर जब पता चला कि यार ये पार्ट टूट गया जिसको मैं भी देख रहा था, तो इट वाज रियली, बिकॉज उसके बाद तो ख़त्म हो गया था. ऑल्दो के वी वेंट, आई थिंक देयर वाज जर्मन टीम, आई थिंक इट वाज कार्लस्रो. हम उनके पास गए थे और जो है ना हमने उनसे कहा था कि यार हमारा हब टूट गया है, हमें जो है ना अगर आप किसी तरीके से हमें ये फैब्रिकेट करवा सकते हैं तो मे बी वी वी हैव अ चांस. और उन्होंने मदद भी किया था. उन्होंने आई थिंक अगले दिन ही हमने उनको पार्ट फाइल दी थी, तो उन्होंने अगले दिन ही हमें पार्ट बना के दे दिया था. लेकिन जो जो वो टूटा था, इट रियली ऑल्सो अफेक्टेड ऑल ऑफ अस. ऑब्वियसली और इन द एंड बिकॉज इट कॉस्टेड us a lot of time, we couldn't clear the technical किया है inspection. बिल्कुल और यूके में वी वेंट फार अहेड. आई थिंक ब्रेक टेस्ट था और वो बिल्कुल लास्ट दिन था जब हम टेक्निकल इंस्पेक्शन करा सकते थे, और हम लोग ब्रेक टेस्ट में थे, और इट वाज जस्ट अबाउट टू एंड. और हम काफ़ी राइट देर से सर्किट में थे, लेकिन इन दी एंड उनका क्या है, आपने बहुत सारी कोशिश की लेकिन इट्स टाइम. सो वो भी एक बहुत वो हो गया यादगार था. हम्म, हाँ, तो मेरा एक सवाल जो मेरे दिमाग में जाग रहा है वो ये है कि आई एम श्योर कि इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स यू ऑलवेज हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, या आपकी कोई मोटिवेशन होती है कि यार अच्छा आई एम डूइंग दिस टू अचीव दिस. लेकिन मोटिवेशन यूजुअली आपको लोगों को देख के मिलती है कि यार ये बंदा इतना काम कर रहा है, मतलब इसका भी कोई विजन होगा. सो हु वाज योर रोल मॉडल और हु वाज योर मोटिवेशन, या समवन यू लुक्ड अप टू इन द टीम कि यार इसमें समवन हु यू रियली एडमायर्ड इन द टीम. आई थिंक I would say Sayyid Salman. राइट Sayyid Salman is the first name that comes to my mind because he's a great guy. He's a gem of a person. And so FS 2018 2019 he was the lead. और उससे पहले वो टेक्निकल लीड हुआ करता था. और आई जी थिंक he is a great person to work with, and also he has a lots to give. तो इसकी इसकी लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छी थी. और जब वो टीम लीड की पोजीशन पे आ गया था, तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बाकी मैनेजमेंट या टेक्निकल एंड एज वेल एज कॉस्ट को देख रहे हैं या मार्केटिंग को देख रहे हैं. ही वाज आल्सो एज इन्वॉल्व एज मी इन आल्सो इन द टेक्निकल साइड. सो जी आई थिंक सैयद सलमान वाज अ बिग मोटिवेशन फॉर हम्म, मी. सही. यस. दैट्स गुड. बाकी 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 सब जो लोग थे जो मेरे अंडर भी काम कर रहे थे, तो एज अ टीम आई रियली फेल्ट लाइक द बॉडी ऑफ टीम. इट वाज रियली अमेजिंग. और मुझे हर दिन उनको देख के लगता था कि यार कि और मेहनत करनी है, हम और हम्म, बेहतर कर सकते हैं. हम्म, बिकॉज एवरीवन वाज सो इन्वॉल्व एंड रियली टुक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो और जितना मैं एक्सपेक्ट करता था, दे यूज टू एक्सीड एक्सपेक्टेशंस. सो हम्म, इट अगेन चेयर्स यू अप कि यार सब अपना 100% से ज़्यादा दे रहे हैं. तो इट्स ग्रेट मोटिवेशन फॉर यू. हम्म. अच्छा, अगर कोई यहाँ पे एनएफएसटी पे there is someone who is in a leadership position, so what advice would you give him कि किस तरह वो मैनेज कर सकते हैं टीम कॉन्फ्लिक्ट्स, या टीम इन जनरल किस तरह हम लोग किस तरह मतलब उसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो किसका उसको अप्रोच करे. आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट में आपको आपका एक्सपीरियंस भी काम आता है. और डिपेंड्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट. आपको देखना होता है कि यार किस तरीके से इसको बेस्ट देखा जा सकता है. अगर कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सन है तो आपको दोनों की बात सुननी होगी, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इसका जो रेजोल्यूशन हो वो इस तरीके से हो कि वो टीम के हक में बेहतर हो, नॉट जस्ट टुवर्ड्स अ पर्सन.
So I think you have to listen, you have to be a good listener, you have to, to be a leader, and also to be able to resolve conflicts. Conflicts बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे points पे आएंगे, between technical team, between teams, between persons, between ideas, but I think it depends on the conflict how you cater it, and yeah, you go on. So there's no general, tip to, how to resolve the conflict. But you have to एक्सपीरियंस be a मेनली good प्लेज listener. अ रोल. Exactly, and exactly experience. सही. And then अच्छा. if you have taken a decision, then you stick by it, and then it would हम्म. it हम्म. would be fine. अच्छा, आप एनएफएसटी में आपने अपने years गुजारे, तो how did it shape your career? Like, did it open up many career opportunities? If you told your employers about NFST, were they good? Like, wow, they were surprised or anything like that? किसी तरह एनएफएसटी ने आपके करियर को एक नया लुक दे दिया. Like, without it, it would have been looking something different. कभी आपने ऐसा फील किया? Mm-hmm. Yeah, personally, I would say मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि Anik without NFST, Anik with NFST, there would be a huge difference. Because not just technically, but also, from managerial point of view, you learn a lot. Um, so हम्म. yeah, there were, so whenever I went for interviews, people used to, be really amazed कि अच्छा यार, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आपने, यूनिवर्सिटी के टाइम पे ये काम कर लिया है. और बहुत सारे मैं कंपनीज में गया जहाँ पे मैंने देखा कि the students that were part of some technical teams were more technically sound than the people who were already working. तो फर्दर में हम्म. मैंने इंटर्नशिप की, तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार उन लोग को जो सिखाया जा रहा था वहाँ पे वो उससे ज़्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन एनएफएसटी पे आप जब काम करते हो तो यू आर वेरी क्रिएटिव, गेट वेरी क्रिएटिव, एंड हम्म. यू look the things from different angles, also from financial point of view and marketing point हम्म. of view. So it shapes up a lot, and I think this is the reason that I wanted to join also some student team after coming here. So I joined हम्म. this team in TUM, which is called Horizon, जो ड्रोन पे काम कर रही है, अभी भी कर रही है. तो अब तो मैं हम्म. ग्रेजुएट हो गया हूँ, और आई एम नॉट अ पार्ट एनी मोर, बट यही मेरा रीज़न था कि आया. यार, if I don't get any technical job, I should keep working them with them. So I think I worked for 1.5 years, and then I think um, जब मेरा ग्रेजुएशन करीब होने वाली थी, तो हम्म. I said that I'm not able to give time anymore. But I think ये रीज़न थी जो मैंने कहा कि यार, जो टीम वाली जो चीज़ है ना, it always हम्म. I always liked it. So I would say yes, इससे अच्छा. बहुत फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ा भी. तो टीम कल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे टीम की आपने अभी बात करी, तो हाउ इम्पोर्टेंट वाज टीम कल्चर फॉर अचीविंग योर टेक्निकल गोल? लाइक, आपने भी किस तरह कंट्रीब्यूट किया कि हाँ भाई, एक पॉजिटिव टीम एनवायरनमेंट रखूं मैं? आई थिंक टीम कल्चर में यही होता है कि यू हैव टू मोटिवेट पीपल एंड शेयर योर विजन एंड इंश्योर दैट एवरीवन इज इन लाइन. ज़रूरी नहीं है कि जो आप आइडियाज दे रहे हो वो टीम के हक में बेहतर हो, लेकिन यू हैव टू ऑल्सो लिसन एंड मे बी समवन हैज अ बेटर आइडिया. तो यू हैव टू इंश्योर दैट एवरीवन हैज अ से एंड एवरीवन इज लिसन टू. It doesn't matter on his experience or on his position. आई थिंक क्रिएटिविटी वहीं से आती है जब आप अलाउ करते हो लोगों को कि वो भी अपने आइडियाज शेयर करें. Um, और कल्चर के हमने एक चीज़ ये इम्प्लीमेंट की थी कि हम लोग जो मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी हम्म. थी वो हमने बढ़ा दी थी, क्योंकि हम हम्म. लोग चाहते थे कि अ, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई ब्रेक का बंदा है, तो ही शुड बी आल्सो वेल इन्फॉर्म ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन पावर ट्रेन डिपार्टमेंट. सो हम लोग जो है, हम आई थिंक हफ्ते में 2 बार मीटिंग्स करते थे, और हम लोग डॉक्यूमेंटेड मीटिंग्स करते थे. मुझे याद है कि रिजा जो है, रिजा जफर, हम उनको भी टेक्निकल हम्म. मीटिंग में साथ बिठाते थे. हम उनको कहते हैं कि यार, हम जो भी बात चल रही है ना, जितना हो सके आप उसको डॉक्यूमेंट करो इन फॉर्म ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग.
और फिर हम उस लास्ट मीटिंग के मिनट्स को हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग खोलते थे और फिर वहीं से कंटिन्यू करते थे। एंड आई यूज टू इंश्योर दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज हम्म। as far as updates are हाँ। exactly. अच्छा। अच्छा। एक अच्छा थोड़ा सा लाइट हार्टेड क्वेश्चन करते हैं कि एनएफएसटी में आपने बहुत सारे साल गुजारे, तो आपको कोई कोई ऐसा लगता था कि हाँ भाई ये बंदा ना बहुत हंसाता है, मुझे बहुत मजा आता है इसके साथ टाइम स्पेंड करने में, ये अजीबोगरीब हरकतें करता है, ये 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 है अलग बंदा, तो ऐसा कोई आपको मिला हो? हाँ बिल्कुल मेरे साथ ही था। मैं तो 4 साल उसके साथ गुजारे, एनएफएसटी में 2 साल गुजारे लेकिन उसके साथ 4 साल गुजारे। हुनैन, तो हुनैन, अच्छा हुनैन का ये है कि चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, वो हर चीज को एक ही तरीके से देखता था। उसको ये होता था कि यार मैं बस लाइट मूड रखूं। तो हम्म। देर वर मोमेंट्स के हम लोग की यार होती थी कि यार कैसे हो गए, कैसे काम हो गए, तो बहुत हम्म। डेडलाइन के करीब पहुंच गया, लेकिन उसका यही होता था कि मैं सबको हंसाऊं और जो हम्म। है लाइट हार्टेड रखूं माहौल। उसको फर्क नहीं हम्म। पड़ता था कि किस सिचुएशन में अगर कोई सीरियस भी होता था तो वो हुनैन की बातें सुन के वो भी हंस ही जाता था। तो इट हम्म। इट वाज आल्सो गुड कि जो है ना थोड़ा सा ऐसा माहौल रहे कि यू आर हम्म। रिलीव फ्रॉम एनी टेंशन टाइप ऑफ प्रेशर, थिंग। या प्रेशर, प्रेशर एग्जैक्टली। खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली सही। तो वहां पर भी ये हुनैन जो है ये कर रहा होता था इवेंट्स में भी इवेंट्स में भी ये चल रहा होता था। तो लॉट ऑफ फन, ही इज अ ग्रेट गाय। अच्छा। अभी जैसे कि आपको पता है कि हर साल हमारी रिक्रूटमेंट फॉर्म्स खुलते हैं, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर वही प्रोसेस चलता है एवरी ईयर। तो आपको पता है कि एक नॉलेज गैप होता है, नए जो लोग आते हैं और एक जो पुराने होते हैं, तो एक ऐसी कोई आपके दिमाग में एडवाइस आ रही हो कि हाँ भाई ये तरीका है कि स्किल्स और नॉलेज जो मेरे पास है मैं अपने नए मेंबर्स को सिखा सकूं? ओके सो I think what we also did, we also had in mind when we were also recruiting 2018-2019 ईयर में, कि हमने ये क्राइटेरिया बनाया था कि we don't have to judge a person by his skill set or knowledge. The most foremost thing we have to see is their motivation and will to commit to what they are going हम्म। into. So I think जब you are experienced then you can judge a person by this trait. हम्म। और आई थिंक नॉलेज गैप की जहाँ तक बात है, हम्म। आई थिंक इट्स नेचुरल कि नॉलेज गैप होगा और स्किल गैप भी हो सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि स्किल गैप हो। 1 साल हम्म। एक्सपीरियंस बंदा और कोई नया जो एप्लीकेंट है, उसकी स्किल इज वेरी यू नो हम्म। अनलाइकली कि एक जैसी हो। सो यू हैव टू इंश्योर कि यू हैव इनफ डॉक्यूमेंटेशन एंड यू प्रोवाइड इनफ गाइडेंस टू देम कि दे कैन स्टार्ट फ्रॉम where they can start actually providing value to the team. आप उसको ये नहीं कह हम्म। सकते कि यार अब तुम जो है ना ब्रेक असेंबली के बारे में शुरू से पढ़ कर आओ और मुझे रिपोर्ट बनाओ। आप उसको कुछ प्रोवाइड करो जो आपने अभी तक काम किया, एंड हम्म। उसको स्क्रैच से स्टार्ट ना करवाओ। हम्म। So it's again, सही। then it highlights the importance of documentation. You provided them, and you allow them to be creative and bring something, and हम्म। allow them to bring something on the table that you haven't achieved so far. So this is very सही। important. ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, if you could give one piece of advice to your younger self, वो क्या होगी एडवाइस एनएफएसटी के मद्देनजर में? I think honestly, I was person that learned from the experience but not from the books themselves. So मैं हम्म। बहुत बुक्स कम पढ़ता था टेक्निकल नॉलेज के लिए। मैं ज़्यादातर एक्सपीरियंस पे काउंट करता था। तो आई वुड से कि अगर if I would give some advice, I would say that also it's you know be more of a bookish guy, a bit more of या। a bookish guy. हम्म। हाँ, अभी और कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा, या हाँ, फिर बुक्स तो है, हम भी नहीं पढ़ते, कोर्स की
किताबें हाँ होती हैं बस जो खुलने को आती हैं। हाँ। सबसे ज्यादा जो मैं कहूँगा कि जो मुझे टेक्निकल नॉलेज मिली ना वो रूल बुक से मिली ऑनेस्टली आई वुड से। और बेस्ट व्हाट यू लर्न along the way, but rule book I think was like the main point where I took some technical knowledge. हम्म। So I सही। didn't use read many technical reports of these things, although I did, of course you have to, but खुद से मैं थोड़ा कम हम्म। पढ़ता था। The tradition continues और अभी भी जो है we are following the similar and the same pattern. Khair, it was really nice talking to you, Anibai, and having your insight. I hope that we remain connected through the Teams platform, and whenever you visit Pakistan, so you'll surely visit us as well. And आप आएँ और आप ज़रूर देखें कि हमने आपके टाइम से अब तक क्या एडवांसमेंट्स की हैं, और आप अपना वैल्यूबल इंसाइट दें कि भाई हम और गाड़ी को कैसे वी कैन मेक इट मोर प्रोफिशिएंट एंड मोर speedy, and inshallah next when we go to Germany, so inshallah हमारी TI जो है वो inshallah clear हो जाए. So it was इंशाल्लाह। really nice talking to you. Yeah, I think it was a great pleasure and thank you for inviting. I would say कि जो आप लोग अभी तक कर रहे हो it's very remarkable. ये जो हम्म। पॉडकास्ट की सीरीज है मैंने और भी सुनी है। I think it also is a learning point for current members to हम्म। get what the seniors used to do, and I think you guys are doing really great. थोड़ा बहुत जो मैं पेज मेरे पास नोटिफिकेशन आती है, पेज भी चेक करता हूँ मैं, तो हम्म। माशाल्लाह मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और ऑल्सो टेक्निकली कार जो है बहुत अच्छी लग रही है। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हम्म। ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं, पोस्ट बहुत अच्छे हैं, और माशाल्लाह कुछ पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छे स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं। सो आई थिंक यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और इंशाल्लाह हम जब आएंगे, मैं जब आऊँगा तो वी वुड मीट एंड share some ideas, thoughts, and maybe you can also tell you guys we've been up to. Thank you so much, guys. So thank you so much, बस। Anibai. थैंक यू Hafiz. सो मच अनिक भाई। Welcome. Best of luck, guys. Thank you. Allah See Hafiz. you. थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Hafiz.